हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में देखेंगे और पिछले जो क्वेश्चन है उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। यदि भाजक 4x-7 भागफल x + 1 शेषफल 0 है तब भाज्य बताइए। ठीक है, हमको प्रश्न में क्या बोला है भाजक कितना है 4x-7 है और भागफल क्या है x + 1 है। ठीक है, और शेषफल क्या है 0 है। ठीक है, शेषफल 0 है तब भाज्य बताइए। ठीक है, हमको क्या बताना है भाज्य बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हल बराबर दिया है, भाजक कितना है भाजक बराबर 4x-7 है ना, तो भाजक बराबर क्या लिखे 4x-7 लिखे। ठीक है, फिर भागफल दिया है x + 1, तो भागफल बराबर क्या लिखे x + 1 लिखे। ठीक है, फिर शेषफल कितना है 0, तो शेषफल बराबर कितना लिखे 0। अब भाज्य हमको ज्ञात करने, तो भाज्य बराबर क्या लिखे क्वेश्चन मार्क लिखे। ठीक है, अब भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है पता है, भाज्य बराबर ये क्या है आपका सूत्र है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो भाजक क्या है 4x-7 है, तो भाजक की जगह हम क्या लिखे 4x-7 लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में कौन सा चिन्ह है गुणा, तो गुणा आ गया। फिर उसके बाद भागफल कितना है x + 1 है, तो कितना आ गया x + 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है शेषफल 0 है, तो शेषफल के जगह में क्या आ गया 0 और बीच में प्लस चिन्ह है, इसलिए क्या आया यहाँ पास प्लस आया। ठीक है, अब इस दोनों का क्या करना है आपस में गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास कौन सा चिन्ह है गुणा का, इसलिए। ठीक है, तो पहले 4x का किसके साथ करेंगे x के साथ करेंगे। ठीक है, फिर तो 4 एक कम 4 हो जाएगा और यहाँ पास कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा और ये जो चर संख्या उसका घात क्या हो जाता है आपस में जुड़ जाता है, तो x है एक कम x ही रहेगा और एक कितना हो गया 2 हो गया, तो एक x की घात कितना आ गया 2। हमेशा चर संख्या का जो घात होता है वो क्या हो जाता है जुड़ जाता है। ठीक है, फिर ये क्या आ गया 7 आ गया है ना, तो माइनस और प्लस क्या होगा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 7 का भी गुणा किसके साथ करना पड़ेगा x के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 एक कम 7x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का फिर से हमको किसके साथ गुणा करना है 1 के साथ करना है ना, तो 4 एक कम 4x हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 एक कम 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस की प्लस और 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, अब गुणा हो गया तो अब जोड़ना घटाना करते हैं इसके बाद। तो अब देखते हैं जिसका घात सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 4x की घात 2 अकेला है और सबसे बड़ा है ना घात में, तो वही क्या आएगा सबसे पहले आएगा। ठीक है, 4x की घात 2 आएगा। ठीक है, फिर एक x वाला देखते हैं किसके पास एक x है ना, मतलब किसका घात 1 है, तो इस दोनों का घात क्या है 1 है, तो ये भी आपस में जुड़ घट सकता है ना, एक माइनस में और एक क्या है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का मतलब क्या होता है घटाना होता है ना, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3x बच जाएगा। ठीक है, तो 3x आ गया और इसमें बड़ा संख्या कौन सा है 7 है, तो 7 के सामने में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पास क्या आ गया -3x आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा संख्या देखते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है x है ही नहीं है ना, तो 7 अगलाता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा -7 की 7 उतर जाएगा और 0 तो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमारा भाज्य कितना आ गया 4x की घात 2 -3x -7, यही क्या है हमारा उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, जांच कीजिए कि बहुपद x की घात 2 -5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। ठीक है, हमको प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये बहुपद दिया है x की घात 2 -5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वह 0 होगा या नहीं, इसको क्या करना है हमको जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले
जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हल बराबर दिया है, तो बहुपद क्या दिया है, x की घात 2 माइनस 5x को x माइनस 3 से भाग करने पर, मतलब जिसको भाग करना रहता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य बराबर कितना आ गया, x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 आ गया, ठीक है। और जिससे भाग देना होता है वो क्या होता है, हमारा भाजक होता है। तो भाजक कितना आ गया, x माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब इसको भाग देना है तो भाग का क्या बनाएंगे, प्रारूप बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रारूप बन गया। और हमेशा भाज्य क्या होता है, अंदर लिखाता है, ठीक है। प्रारूप के कहाँ लिखाता है, अंदर में लिखाता है, ठीक है। और जो भाजक होता है वो क्या होता है, प्रारूप के बाहर लिखाता है, तो बाहर लिखे। अब ये भाज्य क्या है, x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 है, तो 3 लिखे। और भाजक क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिखे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ का मान कितना है, x की घात 2 है, तो हमको x माइनस 3 को ऐसे संख्या से गुणा करना है कि उसका मान कितना आ जाए, x की घात 2 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये x माइनस 3 को यहाँ लेंगे, x माइनस 3 करके फिर यहाँ पास क्या लाना है, x की घात 2 लाना है। तो हमारे पास तो एक x ऑलरेडी है, एक x की ही जरूरत है, ठीक है। तो एक x हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पास कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, एक। तो एक एकम तो एक ही होता है, एक को लिखने की जरूरत नहीं होता है ना, मतलब x एकम x ही होगा, ठीक है। अब इसका घात क्या हो जाता है, चर संख्या का घात क्या होता है, गुणा होता है तब जुड़ जाता है ना। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x का गुणा x के साथ हुआ, अब इसी x का गुणा हमको किसके साथ भी करना पड़ेगा, 3 के भी साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस चिन्ह है और ये क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पास कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, एक। तो 3 एकम 3 होगा और x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ, है ना। तो 3 एकम 3x हो गया, ठीक। तो अब इसी को लिखे, x की घात 2 माइनस 3x, है ना। और ये आंसर कब आया, जब हम x से गुणा किए तब आया ना इसको। तो यही हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, x क्या हो गया, हमारा भागफल हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख कर हल करते हैं। देखो ये प्लस चिन्ह में आया तो प्लस को उल्टा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये माइनस में आया तो माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और सेम संख्या रहता है तो क्या होता है, दोनों आपस में घट जाते हैं, मतलब दोनों क्या करना पड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं 5 और 3 को, है ना। तो अब ये 3 किस में बदल गया, प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2x आ गया। और बड़ा संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस 2x आ गया, ठीक है। फिर ये प्लस 3 की 3 हो गया, ठीक है। अब हमको कितना लाना है, माइनस 2x लाना है, ठीक। मतलब x माइनस 3 को ऐसे संख्या से गुणा करना है कि उसका मान कितना आ जाए, माइनस 2x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम इसको यहाँ करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 3 हमारे पास ऑलरेडी है, हमको कितना लाना है, 2x लाना है, ठीक है। तो अपने से क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। तो 2 लिए और यहाँ पास कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो माइनस को भी लाना पड़ेगा, तो खुद से अपने इससे क्या लेना पड़ेगा, माइनस 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पास कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है, एक है। तो 2 एक कम 2x हो जाएगा और ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब इसी 2 का गुणा हमको 3 के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखते हैं, माइनस 2x प्लस 6 आया है ना यहाँ, तो उसी को यहाँ पर लिखे, ठीक है। अब यहाँ से चिन्ह बदलना पड़ता है, ठीक है। ये माइनस में आया तो इसको उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस में आया तो इसको उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब दोनों संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेम संख्या है तो आपस में कट गए, ठीक है। अब ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, ठीक है। अब बड़ा संख्या कौन हो गया, 6 हो गया। तो 6 के सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो यहाँ पास कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा शेषफल की, अब ये 3 तो जाएगा नहीं, इससे भाग है ना, क्योंकि यहाँ पास क्या है, चर संख्या है और ये क्या है, अचर, तो जाएगा नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, यही हमारा शेषफल है। तो अतः ये हमारा शेषफल शून्य आया क्या, नहीं आया, है ना। हमको यही तो जांच करना था कि जो शेषफल है शून्य आता है कि नहीं आता है। तो हमारा शेषफल क्या है, शून्य नहीं है। इसी को लिखें, अतः स्पष्ट है कि शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।